रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दे। और धर्मवीर क्लासेस में आपका वेलकम है। ये मेरे चैनल का दूसरा नाम है। वैसे मेरे चैनल का नाम मैंने सबसे पहले छोटू स्टडी पॉइंट रखा था, लेकिन अभी चेंज कर दिया है। तो सबसे पहले आज शायद हमारा जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके लिए मुझे थैंक्स ज़रूर कहिए, क्योंकि चैप्टर 1 में मैंने जितनी भी कंसेप्ट होते हैं आई थिंक तो मैंने आपको सारी कंसेप्ट एक एक करके बिल्कुल डिटेल में बताई है। आज हम करेंगे नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, लेकिन नेचर जानने से पहले हम ये ज़रूर जानेंगे कि व्हाट इज़ बिजनेस रिस्क, कि बिजनेस रिस्क होता क्या। अगर हमें किसी का मीनिंग ही नहीं पता तो उससे आगे चलने का क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ बिजनेस रिस्क। पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडवोकेट प्रॉफिट और लॉसेस। इनएडवोकेट का मतलब है अपर्याप्त, जो काफ़ी से बहुत ज़्यादा हो। तो जो हमारे अपर्याप्त लाभ है या अपर्याप्त हानि है, उनकी संभावना किसकी वजह से, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़ और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। जो हमारे अनिश्चित या अनएक्सपेक्ट है, ना सोचे हुए इवेंट्स जो कभी कभी घटित हो जाते हैं, उनकी वजह से जो हमें अपर्याप्त प्रॉफिट हो जाता है या अपर्याप्त लॉस हो जाता है, उसकी संभावना ही हमारा बिजनेस रिस्क होता है। बिजनेस रिस्क की वजह से हमारा जो बिजनेस है वो ग्रोथ भी कर सकता है और साथ ही घाटे में भी जा सकता है। आई मीन आपका दिवाला भी निकल सकता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। ये हमारा मेन पॉइंट है। जो अगर कोई चीज़ हमें पता हो तो हम उसे ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ अनिश्चित है, कभी भी हो सकती है, तो उसकी वजह से हमारे बिजनेस में है रिस्क अराइज होता है। सेकंड पार्ट है एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। अब ये क्या है कि रिस्क है वो एसेंशियल पार्ट भी है। ये कैसे, अगर आप किसी बिज़नेस को सेटअप करते हैं, आप अपने बिज़नेस को चलाते रहेंगे, ना तो आपकी नॉलेज गेन होगी, ना आपको कोई अनुभव होगा, ना आपकी गुडविल इंक्रीज होगी। आप एक साधारण आदमी की तरह चलते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपके बिज़नेस में रिस्क आया, आपका माइंड एकदम खुला और खुलते ही आपने ये कहा कि ये चीज़ इस टाइम इस वे से जा सकती है, तो इससे आपको नॉलेज गेन हुई। थर्ड पॉइंट है रिस्क डिपेंड अपन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। ये बात आपको पता है, अगर आपके बिजनेस का साइज बड़ा होगा तो आपको रिस्क भी ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आपके बिजनेस का साइज छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग भी रिस्क हो सकता है। फिर फोर्थ पॉइंट है प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड। अगर कोई बिजनेसमैन है, मान लीजिए आप ही कोई बिजनेसमैन है, अगर आपने उस रिस्क को बेयर अप कर लिया, लॉस को बेयर अप कर दिया, या वो सिचुएशन जो अराइज हुई है उससे आप टकरा गए, तो आपको प्रॉफिट एज ए रिजल्ट मिलता है। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है रिस्क गिव नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस। ये पॉइंट इसी से अराइज हुआ है। अगर आप अपने बिजनेस में कोई भी सिचुएशन होती है उसको हैंडल आउट कर जाते हो, उसको सिचुएशन को बेयर अप कर लेते हो और उसका कोई सॉल्यूशन निकाल लेते हो, तो वहीं जो सिचुएशन आपको नॉलेज भी दे जाती है और कॉन्फिडेंस भी दे जाती है। आगे हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, कि बिजनेस रिस्क अराइज कैसे होता है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है नेचुरल कॉजेज। जो हमारी नेचुरल है, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, जैसे फ्लड हो गई, अर्थक्वेक हो गया या थंडर स्टॉर्म हो गया, कभी कभी बाढ़ की वजह से, भूकंप, बिजली पड़ने की वजह से, हैवी लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ बिजनेस। जो हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी है, लाइफ है, जो हमारी इनकम है उसको अफेक्ट करते हैं। तो नेचुरल कॉजेज सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जो हमारे बिजनेस रिस्क को अराइज करता है। सेकंड है ह्यूमन कोज। ये किस वजह से, जो हमारे बिजनेस में काम करते हैं, एम्प्लॉय, एमडी या जो कुछ भी है, अगर वो हमारे साथ फ्रॉड कर देते या डिसऑनेस्टी, वो बेईमान हो जाते, ईमानदार नहीं रहते, किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत क्रिएट कर देते हैं,
या केयरलेस एज ए रिजल्ट लाइक शॉर्ट सर्किट। मान लीजिए आपके यहाँ जो एम्प्लॉय काम करता है वो केयरलेस है और वो ध्यान नहीं देता, उसकी वजह से कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो आपके जो बिजनेस में आग लग जाएगी, थेफ्ट हो या कोई थेफ्ट भी हो जाए, स्ट्राइक होती है। ये बहुत सारे रीज़न है ह्यूमन कोज के जो बिजनेस रिस्क को अराइज करते हैं। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है हमारा इकोनॉमिक कॉज। ये किस वजह से अनसर्टेनिटीज ऑफ डिमांड फॉर गुड्स। कभी कभी क्या होता है जो मार्केट में है कुछ वस्तुओं की डिमांड अचानक हो जाती है और कुछ की बहुत घट जाती है। मान लीजिए अभी सिचुएशन को ले लीजिए, जो हमारा कोरोना वायरस है उसकी वजह से सैनिटाइज़र और जो मास्क की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अचानक बढ़ गई, तो ये एक इकोनॉमिक कॉज है। सेकंड है कंपटीशन प्राइस। जो हमारे प्रतिद्वंदी है, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो कभी कभी अपनी जो गुड्स हैं उनका प्राइस इतना कम कर देते हैं और उनकी वजह से हमें अपना भी प्राइस लेस करना पड़ता है। अगर हम प्राइस उसी बेस पर रखेंगे जो पहले था तो हमारा सामान बिक नहीं पाएगा। थर्ड है चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। कभी कभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ जाती है और हम वही ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो हमारे जो गुड्स का प्रोडक्शन है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगा जितना हम चाहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा बिजनेसमैन है अगर वो अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और वो प्रॉफिट भी हमसे ज़्यादा कमाएगा। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है राइज इन इंटरेस्ट रेट। अब जैसे जैसे हमारी ईयर टू ईयर चेंज हो रहा है तो हमारी जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कभी कभी बढ़ती जा रही है। और साथ ही अगर बहुत सारे बिजनेस है एक साथ, जैसे अभी कोई भी अचानक से कोई लॉस हो जाए, उसको एकदम से पैसों की ज़रूरत हो जाए तो जो इंटरेस्ट रेट है वो उसके लिए हाई हो जाता है। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है अदर कोज कि इनके अलावा तीन जो कॉजेज हैं, इनके अलावा जो लास्ट कोज है जो और अलग से है वो क्या है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। जो हमारे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, बार बार आपसे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगती है या जो कुछ भी आपकी बिल्डिंग को इलीगल बता देती है, तो ऐसे जो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है उसकी वजह से। फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। कभी कभी एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव ज़्यादा आ जाता है या मैकेनिकल फेलियर्स। ये कुछ रीज़न थे कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि आप कोई बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो उसके लिए बेसिक फैक्टर्स टू स्टार्ट ए बिजनेस, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। अगर यही आइडिया नहीं है कि आप किस फील्ड लाइन में जाएंगे तो बिजनेस स्टार्ट कैसे करेंगे, कि किसी भी खेत में जाके या किसी भी मैदान में जाके खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, पहले आपको उसका सिलेक्शन करना है। फिर साइज ऑफ बिजनेस, कि आप अपना बिजनेस पहले छोटे से शुरू करेंगे या शुरू में ही आप एक बहुत बड़ा साइज ऑफ बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस, कि आप कैसा बिजनेस करना चाहते हैं, आप अकेले बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या आप किसी पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं। ये सारे डिसीजन लेने के बाद आपको आपका फाइनेंस ज़रूर देखना होगा। ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही डिपेंड करेगा कि आप फाइनेंस जितना अवेलेबल है उसी से आपका साइज डिपेंड होगा कि आपके फाइनेंस से आप कैसा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं या आपको लोन लेने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप जो आपके रिलेटिव्स हैं उनसे कुछ मदद मिल सकती है, तभी आप अपने बिजनेस का फाइनेंस देख के आप अपने बिजनेस को सेटअप करेंगे। फिर लोकेशन, आप अपने बिजनेस को कहाँ सेटअप करेंगे। आपकी वो जगह ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ से कस्टमर की जो डिमांड होती है वो कंप्लीट हो जाए। अगर कोई आपने बिजनेस की लोकेशन ऐसी चूज़ कर ली कि आपको 250, 300 या 1400 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है तो वहाँ तक कोई कस्टमर पहुँच ही नहीं पाएगा। तो लोकेशन भी आपको ऐसी डिसाइड करनी पड़ेगी जहां पर कस्टमर आसानी से आ सके। फिर है फिजिकल फैसिलिटी, जो मशीन है या आपके जो मशीन है, फिज़िकल फैसिलिटीज़ में जैसे आपने कोई भी ऐसा काम शुरू कर दिया है जहाँ पर आपको पानी की ज़रूरत पड़ रही है लेकिन पानी वहाँ से बहुत दूर है, तो ऐसी मशीन या ऐसा पानी की जगह आपको पहले देखनी पड़ेगी कि वो जगह उस लायक की है भी या नहीं। फिर
प्लांट लेआउट में क्या होता है कि आप उन सभी मशीन को सेटअप कर देते हैं, अपना जो बिजनेस है उसको सेटअप कर देते हैं कि आपको इतनी मशीन्स की ज़रूरत है, उनको सेटअप करना है, इस जगह सेटअप करना है, ऐसे सेटअप करना है। उसके बाद वर्कर्स, ये आपकी प्राइमरी होनी चाहिए। वैसे तो पॉइंट में थोड़ी दिक्कत होगी शायद, लेकिन वर्कर्स हैं जो प्लांट लेआउट है उसमें भी हेल्प करेंगे, फिजिकल फैसिलिटीज़ है उसमें भी हेल्प करेंगे। अगर आपके जहाँ बिजनेस सेटअप कर रहे हैं वहाँ पर वर्कर ही अवेलेबल नहीं है तो आई थिंक तो आपका बिजनेस, एक मशीन काम कर सकती है सारा, लेकिन मशीन का बटन दबाने के लिए भी आपको एक वर्कर की ज़रूरत होती है। आप एक बिजनेसमैन है तो आपकी रेपुटेशन इतनी तो होगी कि आप जाकर बटन तो दबाएंगे नहीं, तो आप एक वर्कर ज़रूर रखेंगे। एक मशीन को चलाने के लिए भी एक वर्कर की ज़रूरत होती। इसके अगला पॉइंट है टैक्स प्लानिंग। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज टैक्स नहीं देंगे तो गवर्नमेंट आपकी बिल्डिंग को कर देगी इलीगल, और आपका जो सपना है शुरू होने से पहले ही उसमें थोड़ी दरारें हो जाएंगी और वो एकदम से कांच की तरह टूट जाएगा। तो टैक्स की सेटलमेंट बहुत ज़रूरी है। फिर लास्ट जो हमारा पॉइंट है लॉन्च एंटरप्राइज। चलो भाई, सारी जो व्यवस्थाएँ हैं वो हो चुकी है, हमने बिजनेस की लाइन भी डिसाइड कर ली, साइज भी सोच लिया, अकेले करेंगे या पार्टनरशिप में करेंगे ये भी सोच लिया, फाइनेंस भी आ गया, लोकेशन भी आ गई, फिजिकल फैसिलिटीज, प्लांट लेआउट, वर्कर, टैक्स प्लानिंग सब हो चुका है। अब हम एक बिजनेसमैन बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए आप भी चलते हैं, आप सब चलिए बिजनेसमैन बनते हैं। आज ये आपका जो चैप्टर है वो हो गया बिल्कुल फिनिश, आप एक बिजनेसमैन बन चुके हैं। आई थिंक तो आपको बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। मैं थोड़ा मजाक कर रही हूँ, सीरियस मत होना। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, कल से हम चैप्टर 2 की शुरुआत करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप मेरी आगे आने वाली वीडियो वो सबसे पहले देख सके। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करके बता देना कि चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 2 की स्टार्टिंग होने जा रही है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।